और जैसा कि आपने देखा कि हाल के दिनों में लगातार शिक्षकों की वैकेंसी बहुत बड़े पैमाने पर आई है। और जिस हिसाब से सरकार ने वादा किया है 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का, तो उसमें आगे भी टीचर का वैकेंसी लगातार आपको देखने को मिलेगा। और पूरे देश भर में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल है, तो स्वाभाविक तौर पर वैकेंसी भी सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल में ही आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उचित क्वालिफिकेशन आपका आपके पास होना जरूरी है। अभी बिहार में डीएलएड का एंट्रेंस के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। और चूंकि डीएलएड आप नहीं करेंगे, उसके बाद सीटेट पेपर 1 पास नहीं करेंगे, तब जा करके आप टीचर नहीं बन सकते। ये दोनों आपको करना जरूरी होगा। और डीएलएड करने के लिए मिनिमम एज लिमिट जो रखा गया है 17 वर्ष रखा गया है। और क्वालिफिकेशन +2 पास अथवा +2 में इस बार के जो अपियर होने वाले छात्र हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास छात्र तो भरेंगे ही भरेंगे। और सिलेबस इसका इस तरीके से दिया हुआ है कि जो +2 पास होंगे छात्र या ग्रेजुएशन जो कर चुके होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले होंगे, सभी के फेवर में इसका सिलेबस जाता है। थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे तो 9100 सीट आप देख रहे हैं कि 9100 सरकारी कॉलेज में खाली सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज में बिहार में 9100 सीट है। और 20,600 के करीब आपका सीट है प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको कैसे मिले। गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिल जाएगा आपको तो 12,000 रुपये पर एनम, लगभग 1 साल में 12,000, 2 साल में मुश्किल से आपको 25,000 रुपया लगेगा और डीएलएड आपका पूरा हो जाएगा। यही आपको प्राइवेट कॉलेज अगर मिलता है तो आपको कम से कम 1.25 लाख रुपये से ऊपर आपको खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका डीएलएड पूरा होगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करने के लिए जो आपका सिलेबस है, आप देख लीजिए, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, एसएसटी है, साइंस है। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिक्कत यह है कि 24 दिसंबर फॉर्म भरने का लास्ट डेट है और एग्जाम की संभावित तिथि तय कर दी गई है 19 जनवरी को। देखा जाए ईमानदारी से तो आपके पास मुश्किल से 1 महीने का समय है। और 1 महीने में इस 6 सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस अच्छा करके 120 में लगभग 80 प्लस मार्क्स अगर आप लाते हैं, यूआर कैटेगरी में के कैंडिडेट हैं, तो आपका सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना होगी। और जो कैटेगरी के स्टूडेंट है, ओबीसी है, एससी एसटी है, अन्य कैटेगरी के हैं, तो आपका 75 में भी, 70 प्लस में भी, चूंकि डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज बाय कॉलेज कट ऑफ अलग जाता है, तो एक संभावना बनेगी। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर 80 से ऊपर का टारगेट रखेंगे तब जाकर कैटेगरी में भी होंगे तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और आपकी सुविधा के लिए हमने क्या किया है, एक